सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टिमुलेटिव क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का, जो कि क्वेश्चन पेपर जो कि 2023 में आया होता। देखिए, आप देख रहे हैं 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और किन सेक्शनों में इस क्वेश्चन पेपर को बांटा गया था। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि इंग्लिश लिटरेचर में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने सेक्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में साथ ही साथ मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कितने सेक्शन में हमारे पेपर आता है। ठीक है, तो ये है आपका। देखिए, पेपर कोड आपका अलग अलग हो सकता है, इसे आप मत देखिएगा, इसे आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये आपका है बीए थर्ड सेमेस्टर, जो कि आपका 2023 में आपका पूछा गया था इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर। अगर आपका जो टाइटल है वो आपका ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है, तो ये आप ही के मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन ए था, ये हमारा आया था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। देखिए, अगर आपको थोड़ा ब्लर लग रहा होगा तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो आपका यूनिट नंबर, मैं इसे जूम कर देता हूँ। इसमें जो आपका यूनिट जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो आपका था डिफाइन कॉमेडी एंड इट्स एग्जाम्पल्स। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सिलेबस में कि सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी और ट्रेजेडी से क्वेश्चन आता है, चाहे आपका वेरी शॉर्ट में हो चाहे आपका वो लॉन्ग में हो। देखिए, वेरी शॉर्ट से क्वेश्चन आ गया डिफाइन कॉमेडी एंड इट्स एग्जाम्पल्स, ये आपका क्वेश्चन आया था। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया था व्हाट इज ट्रेजेडी। देखिए, कितने ईजी क्वेश्चन आ रहा है, सारे यूनिट नंबर 1 से इन्होंने दे दिए। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक्सप्लेन थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, और आपका वहीं बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन आपका आया था डिफाइन 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़, जो कि हमारी अरिस्टोटल ने जो हमारा जो 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़ थी वो हमारी बताई थी, वही आपको इसमें लिख देनी थी थोड़ा शॉर्ट में, आधे आधे पेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया था गिव नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्ले ऑल माई सन्स बाय ऑर्थर माथुर। तो इसमें आपको क्या करना था, जो हमारा प्ले है ऑल माई सन्स, जो कि हमारा ऑर्थर माथुर द्वारा लिखा गया है, उसके जो कैरेक्टर्स के नेम्स थे वो आपको इसमें बताने थे। अगर आपने आर्थर माथुर का जो पूरा प्ले है उसे ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसे आराम से क्वेश्चन को कर देते। ठीक है, तो वहीं बात करें सेक्शन ए आपका था वेरी शॉर्ट, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट पूछे गए थे। कई कई यूनिवर्सिटीज़ में ये 10 वेरी शॉर्ट आते हैं, 10 वेरी शॉर्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 10 के 10 करने हैं। ठीक है, इसमें आपका 5 पूछे गए थे, उसमें आपको 5 करने थे। सेक्शन नंबर बी जो आपका है वो आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपका जो पहला ही शॉर्ट आपका आया था व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी सॉलिक्यू एंड एसाइड। इसमें आपको देखिए आधे आधे पेज में लिख देना था ड्रामेटिक आयरनी क्या है, सॉलिक्यू क्या है एंड आपका एसाइड क्या है। अगर आपने ये पढ़ा होता तो आप आराम से इसे कर देते, क्योंकि स्टार्टिंग की यूनिट का है तो सभी बच्चे पढ़ के गए होंगे और सभी ने करा भी होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसमें आपका सेकंड जो शॉर्ट था वो आपका है व्हाट रोल डू द विचेस इन मैकबेथ। देखिए, मैकबेथ से मैंने कहा था क्वेश्चन आता है हर साल। देखिए, मैकबेथ से क्वेश्चन रखा मिला है आपको वो शॉर्ट में कि व्हाट रोल डू द विचेस प्ले इन मैकबेथ। जो हमारा प्ले है मैकबेथ, जो कि हमारा विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, उसमें जो विचेस मतलब जो जिसे आप कह सकते हैं जो चुड़ैल होती हैं, उनका क्या रोल था प्ले में, वही आपको इसमें बताना था। यही आप बता देते इसने 1.5 पेज में लिख के। ठीक है, थर्ड जो आपका शॉर्ट आया था वो आपका था कंसीडर शी स्टूप्स टू कॉन्कोर एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। इसमें आपको जो शी स्टूप्स टू कॉन्कर जो हमारी स्टोरी है वो आपको एज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी बतानी थी। ठीक है, तो ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। बात करते हैं जो आपका सेक्शन सी है। देखिए, सेक्शन ए आपका हो गया वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और जो सेक्शन बी था वो आपका हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और जो थर्ड आपका सेक्शन है वो आपका है लॉन्ग आंसर सेक्शन नंबर सी। पहला अगर बात करेंगे इसमें लॉन्ग आंसर की, तो पहला है आपका वो देखिए, मैंने कहा था आर्म्स एंड द मैन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आर्म्स एंड द मैन से ही क्वेश्चन आपको रखा मिला है पहला, कि वाई इज आर्म्स एंड द मैन कॉल्ड एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, आप इसमें आपको ये बताना जाता इसमें आपको ये बता देना था कि जो आर्म्स एंड द मैन है उसे एंटी रोमांटिक कॉमेडी क्यों कहा जाता है। और करके इसमें पूछा गया था कि देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, मैकबेथ से 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, और इसमें लॉन्ग में भी एक आपका मैकबेथ से क्वेश्चन आया कि इन हाउ फार इज मैकबेथ द विक्टिम ऑफ हिज आउन कैरेक्टर, व्हाट अदर्स फैक्टर डू यू सी एज कंट्रीब्यूटिंग टू हिज डाउनफॉल। ठीक है, इसमें आपको ये बता देना था पूरा। सेकेंड लॉन्ग इसमें देखेंगे तो इसमें आया था इन वॉट वेज इज द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल एज पैसिनिस्टिक प्ले, इन वॉट वेज इज इट ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ये आपको इग्नोर करना था ज़्यादा, मतलब ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, इसमें इन्होंने पूछ लिया था, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसी में और करके पूछा गया था हाउ इज द एम्परर्स जोन अ प्ले बाय यूजिन ओनील एन एक्सप्लेनेशनिस्ट ड्रामा।
सॉरी एक्सप्रेशनिस्ट प्ले, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको तो मैकबेथ तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि मैकबेथ से शॉर्ट में भी क्वेश्चन आना है और आपके लॉन्ग में भी क्वेश्चन आना है, ठीक है। बात करते हैं लॉन्ग नंबर जो थर्ड आपका पूछा गया था, डिस्कस द थीम एंड वॉर इन आर्म्स एंड द मैन। देखिए, एक तो आपका हो गया मैकबेथ, ठीक है। सेकंड आपका जो है वो आपका है क्या है, द आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। आर्म्स एंड द मैन बहुत ही ये दो प्ले ऐसे हैं जिसमें हर साल क्वेश्चन कोई ना कोई आता है, चाहे वो लॉन्ग में आए चाहे वो शॉर्ट में आए। और यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि डिस्कस द थीम ऑफ लव एंड वॉर इन आर्म्स एंड द मैन। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जहाँ भी मिले बस लिख लीजिए और बिल्कुल रट लीजिए। जहाँ भी क्वेश्चन आए वो लिख लीजिएगा। अगर नहीं भी आता है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है आर्म्स एंड द मैन से, तो आप यही क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, बस छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। और में इसी क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कस द थीम ऑफ कंप्रोमाइज मनी एंड मैरिज इन द प्ले ऑल माई सन्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, आर्म्स एंड द मैन एंड मैकबेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो मतलब बैक आना पक्की है, ठीक है। तो यही था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद देन आपको मैं लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए जो कि आपको पढ़ के जाना जरूरी है, उसकी मैं वीडियो नेक्स्ट आपकी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सिलेबस के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।